जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे जीके ट्रिक वाले कौन से जो हमारी प्लेलिस्ट चली थी, जो हमने सीरीज चलाई थी जीके ट्रिक, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी बैटल हुए हैं कि कौन कौन से बैटल हुए हैं और किस किस राजा के साथ हुए हैं और कौन सी सन में हुए हैं, ये सारी चीज़ें याद करेंगे। जितने भी हमारे वन लाइनर के एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में ये बैटल पूछ लिए जाते हैं और हमसे छूट जाते हैं। ठीक है, तो इन सब बैटल को हम लोग कवर करेंगे। इन बैटल को पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं हम। आपने टर्म सुना होगा बीसी और एडी, ये नाम सुना होगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमेन, ए डबल एनो, एनो डोमिनी, डोमिनी। क्लियर है। अब आपने देखो, इसको समझने के लिए आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी मैथ में, बिल्कुल सेम नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ये। अगर मान लेते हैं हम प्रेजेंट है, ये पास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको जीरो मान लेंगे। तो जो जीरो होता है वो क्या होता है? क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन माना जाता है। जीरो क्या होता है? बर्थडे होता है इनका, बर्थडे। तो जीरो को बर्थडे मानते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 डॉट डॉट चलते आएंगे। प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है? 2022। तो आपको ईसा मसीह के बर्थडे की बात की कोई भी सन अगर आपको बताई जाएगी तो वहां पे एडी लिखा होगा। एडी का मतलब क्या है? उनके जन्मदिन से पहले की। अगर पहले इससे जन्मदिन के जन्मदिन सॉरी एडी लिखा है तो मतलब जन्मदिन के बाद की। अगर जन्मदिन से पहले के लिए यूज करेंगे तो क्या करेंगे? बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी। नंबर लाइन भी तो ऐसी चलती है, 4 बीसी। ऐसे मान लो 200 बीसी लिखा है। अब आपसे पूछा जाए एडी लिखा है तो मतलब जीरो से आगे। यहाँ पे जो टाइम चलता है वो ऐसे होता है, ऐसे चलता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी का भी जन्म 200 बीसी में होता है। अगर किसी का जन्म 200 बीसी में हुआ है, ठीक है, तो वो 60 साल बाद मर जाता है। कितने साल बाद? 60 साल बाद। 60 साल की उम्र में वो मर जाता है। तो उसका जब डेथ हुई तब कौन सी सन होगी? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 200 बीसी माइनस 60 कर देंगे। तो हमारा मान लो यहाँ पे जहाँ कहीं भी आ जाएगा, छोड़ इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 140 बीसी। तो वो कब एक्सपायर हुआ होगा? 140 बीसी में। तो आपको ये याद रखना है, अगर हम यहाँ पे जो जन्म से पहले जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको बीसी में आपको वैल्यू उल्टी मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? 200 में जन्म हुआ, 200 बीसी में जन्म हुआ, 140 बीसी में एक्सपायर हो गया। तो ये मत समझ कहना कि सर ये तो उल्टा लिख दिया है, उल्टा नहीं है। ठीक है, तो ये एडी और बीसी समझ में आ गया? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नोट कर लो। अब आगे हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बैटल। अब हेडिंग डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडिया। सबसे पहला डाल लो बैटल ऑफ हाइडसपस। बैटल ऑफ हाइडसपस किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर वर्सेस किंग पोरस। अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी। अब देखो, याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले देख लो, जो बैटल हुआ था मैसिडोनिया से अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, तो इंडिया के इधर वेस्ट साइड में जब ये अटैक करता है झेलम ऊपर जम्मू कश्मीर के आसपास, तो झेलम रिवर के किनारे किंग पोरस रहता है। तो वहां पे अलेक्जेंडर क्या करता है? किंग पोरस के ऊपर अटैक करता है, लड़ाई करता है, अटैक करता है। इस बैटल में क्या होता है? किंग पोरस हार जाता है, अलेक्जेंडर जीत जाता है। विनर कौन होता है? ये विनर होता है, ये लूजर हो जाता है। ये हार जाता है किंग पोरस, अलेक्जेंडर जीत जाता है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर जीतता है और इंडिया में वो पहला युद्ध जीत जाता है। तो किंग पोरस यहाँ पे हार जाता है। ये कहाँ का राजा होता है? झेलम रिवर के किनारे, वहाँ पे एक शहर, वो राज्य होता है, वहाँ का राजा होता है किंग पोरस। और ये हुआ कब था? 326 बीसी में, 326 बीसी में। अब देखो, याद करने का तरीका, बैटल ऑफ हाइडसपस कितने वर्ड हैं? 1 2 3, 3 वर्ड आ गए। कितने लोगों के बीच में होता है? अलेक्जेंडर और किंग पोरस, 2 लोग के बीच में। 3 वर्ड हैं, 2 लोग के बीच में हुआ। 3 और 2, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये सन याद करने का तरीका आप भूलोगे नहीं। 3 वर्ड हैं इस बैटल में, 2 लोगों के बीच में हुआ, तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये पहला बैटल हो जाता है। दूसरा बैटल लिखते हैं हम कलिंग वॉर। कलिंग वॉर, कलिंग वॉर किसके किसके बीच में हुआ? किंग अशोका वर्सेस
किंग ऑफ कलिंग, किंग ऑफ कलिंग। ठीक है, तो ये किंग अशोक और किंग ऑफ कलिंग के बीच कब हुआ था? 260 BC। 260, देखो ये पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, ये पहले था, इसके बाद ये बाद में हुआ है। ठीक है, तो किंग अशोक जब यहाँ पे कलिंग वार होता है, यहाँ पे कलिंग बोलते हैं उड़ीसा को, प्रेजेंट टाइम पे कलिंग का मतलब है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा वाले जगह को कलिंग बोला जाता था। तो वहाँ पे अशोक जब लड़ाई करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अपने वो लड़ाई करना छोड़ देते हैं, तो अशोक बहुत वहीं से अशोक महान हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कलिंग वॉर अशोक और कलिंग, अरे किंग ऑफ कलिंग के बीच में हुआ था 260 BC में। क्लियर है? तीसरा युद्ध जल्दी से दोनों लिख लो, फिर इनको रफ करके तीसरा लिख देंगे। तीसरा हो जाएगा हमें बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, बैटल ऑफ तराइन सेकंड, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया? ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा बैटल ऑफ तराइन। थर्ड नंबर है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसी को थानेश्वर भी बोला जाता, अरे सॉरी, हाँ सही, इसको क्या बोला जाता? नहीं, थानेश्वर तो पानीपत वाले बोला जाता, सॉरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, जो अभी मूवी आई है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में होता है, कब होता है? 1191 AD में। मतलब जब अशोक के बीच में हुआ था 260 में, और ये 1191, तो कितना टाइम का डिफरेंस है? 1191 प्लस 260 जोड़ देंगे तो इतना टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान में और ये मोहम्मद गौरी में होता है। मोहम्मद गौरी कहाँ से आता है? अफगानिस्तान से। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा होते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, सॉरी, ये मोहम्मद गौरी क्या होता है? हार जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। इसी के बीच में पृथ्वीराज चौहान ने, जो हमारा कन्नौज का राजा होता है जयचंद, उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी कर ली होती है। बेटी मतलब पसंद करती है, बट राजा जो जयचंद शादी करवाना नहीं चाहता है, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? उससे शादी कर लेते हैं। तो ये जयचंद अपना बदला लेने के लिए, अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए क्या करता है? गौरी से मिल जाता है, जाके गौरी से मिलता है और उसको पूरा भेद बता देता है कि आपको पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराना है। जब ये सारी चीज़ें गौरी को पता चल जाती हैं तो फिर गौरी दोबारा अटैक करता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान में होता है। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, MD गौरी, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। कब होता है? 1192। अब देखो याद करने का तरीका, AD कर लो यहाँ पे, AD, AB नहीं, AD। देखो याद करने का तरीका, 119 आपको याद करना है। 119 यहाँ पे 191 आएगा। 91 कब क्यों आएगा? तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पहला है तो 91, सेकंड है तो यहाँ पे 92, 2 सेकंड है तो 2, फर्स्ट है तो 1। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी दोनों गौरी के बीच में ही हुए थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तभी बोला जाता है जयचंद ने धोखा दिया था, घर का वेदी लंका ढाबे। मतलब जयचंद क्या करता है? पहला देशद्रोह बन जाता है, तो देशद्रोही। तो जयचंद क्या कर देता है? इसको पृथ्वीराज चौहान को हरवा देता है और यहीं से भारत में मुस्लिमों का शासन स्टार्ट हो जाता है। मोहम्मद गौरी से, यहीं से तो फिर गुलाम वंश स्टार्ट होगा हमारा। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से जीतता है तो भारत में मुस्लिमों का वंश मतलब शासन स्टार्ट हो जाता है दिल्ली पे। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए, ये 4th लिख लेना यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कांग्रेस, हाँ ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इंडिया के अंदर एंट्री हो जाती है बाबर की। किसकी एंट्री होती है? बाबर की। बाबर इंडिया के अंदर 4 युद्ध लड़ता है। अब एंट्री किसकी हो गई? बाबर। बाबर कितने युद्ध लड़ता है? 4। सबसे पहला बाबर का युद्ध होता है 1526 में, दूसरा 1527 में, तीसरा 1528 में, 1529 में और 1530 में मर जाता है। ठीक है,
याद करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहला युद्ध होता है पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि यहाँ पे लिख देना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट 3 बैटल हुए थे पानीपत के भी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। इसमें क्या होता है? बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। जैसे यहाँ पे बाबर जीता है, इब्राहिम लोधी आता है, तो फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 में। इसके बाद 1526 में पानीपत होता है। उसके बाद होता है खानवा, बैटल ऑफ खानवा। किसके बीच में? बाबर वर्सेस राणा सांगा। इसमें राणा सांगा हार जाता है, बैटल बाबर जीत जाता है। इसमें जो यहाँ पे बाबर ने अटैक किया था, तो बाबर को राणा सांगा ही बुलाते हैं, और दूसरा बंदा होता है मेदिनी राय। ये दोनों लोग बुला के यहाँ पे अटैक करवाते हैं। इब्राहिम लोधी यहाँ पे हार जाता है, और अगली बार फिर ये खानवा का बैटल ऑफ खानवा में होता है, तो ये क्या करता है? राणा सांगा को भी हरा देता है। ठीक है। इसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी किसके किसके बीच में होता है? बाबर और मेदिनी राय वर्सेस मेदिनी राय। ये राजपूत शासक होता है मेदिनी राय, तो इसके बीच में, इसमें भी बाबर जीत जाता है, मेदिनी राय हार जाता है। ये कब होता है? 1528 में। तो यहाँ पे मेदिनी राय हार जाता है 1528 में। और ये इसके बाद 1529 में एक बैटल और होता है, बैटल ऑफ घाघरा। ये अफगान आर्मी वर्सेस बाबर वर्सेस अफगान आर्मी। इसमें अफगान आर्मी हार जाता है, बाबर इसमें भी। तो लगातार 4 बैटल बाबर जीतता है। इसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन बैटल्स को याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। बाबर आता है, सबसे पहले पानी पीता है, फिर खाना खाता है, फिर चाय पीता है, फिर घर चला जाता है। क्या करता है? पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। ठीक है। तो ये ट्रिक, पानी खाना चाय घर, PKCG। ठीक है। तो ये ट्रिक है हमारी बाबर के सारे बैटल याद करने की, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल पे। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट 2-3 बैटल और पढ़ लेते हैं, फिर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बाबर के चारों बैटल याद हो गए। इसके बाद बाबर एक्सपायर हो जाता है, तो उसका बेटा होता है हुमायूं। ठीक है। तो 1539 AD में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ चौसा। ठीक है। बैटल ऑफ चौसा कहाँ पे होता है? कन्नौज में होता है। ये किसके किसके बीच में होता है? शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है, और यहीं से शेरशाह सूरी का साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा में। इसके बाद अगला बैटल होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पहला वाला देखा था हमने बाबर में और इब्राहिम लोधी में हुआ था। अब यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1556 में एडी का मतलब समझ रहे हो ना, जन्म होने के बाद। 1539 एडी, 1556 एडी। ठीक है। अब ये 1556 एडी में किसके किसके बीच में होता है? अकबर वर्सेस हेमू। इसमें हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। तो बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर और हेमू के बीच में होता है। इसमें क्या होता है? अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। तो यहीं से अकबर का साम्राज्य थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये वाला ये जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बैटल और कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला, बैटल ऑफ तालिकोटा। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। बैटल ऑफ तालिकोटा ये 1556 में कौन सा हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। 56 को उल्टा कर दो 65।
तो 1565 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था 4 मुगल या मुस्लिम, सॉरी मुगल नहीं, मुस्लिम रूलर थे। कहाँ के थे, दक्कन के, दक्कन मतलब दक्कन का पठार है ना वहाँ के, वर्सेस राम राजा ऑफ विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर का राम राजा ऑफ विजयनगर, विजयनगर का साम्राज्य का जो राजा था राम राजा, उसके बीच में और 4 मुस्लिम रूलर होते हैं दक्कन के। इसमें क्या होता है, ये लोग जीत जाते हैं और ये हार जाता है, ठीक है। तो इस बैटल में तो यहीं से फिर दक्कन में मुस्लिम लोगों का भी जो साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बैटल थे हमारे 1565 तक के। इसके आगे के बैटल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी देनी है हमको, या कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपको इसके कोई भी सजेशन भी देना तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है, ओनली व्हाट्सअप। तो इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, या फिर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।